प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 9 में आपका स्वागत है। गीता प्रश्न 5, असत की सत्ता ही नहीं है, फिर प्रकृति को अनादि क्यों कहा है? अनादि कहने से यह भाव निकलता है कि प्रकृति की सत्ता है। उत्तर, अज्ञानी को समझाने के लिए अज्ञानी की भाषा बोलनी पड़ती है। हम प्रकृति की सत्ता मानते हैं, इसलिए शास्त्र हमारी भाषा में ही कहते हैं। वास्तव में प्रकृति की सत्ता है ही नहीं, परंतु जिनकी दृष्टि में प्रकृति की सत्ता है उनके लिए प्रकृति को अनादि कहा गया है। प्रकृति अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है, प्रत्युत शांत यानी अंत वाली है। दृष्टि भेद से दर्शन अनेक है, तत्व एक है। जहाँ दृष्टा, दृष्टि और दृश्य नहीं है वहाँ भेद नहीं है। दृष्टा, ज्ञाता, दार्शनिक, दर्शन जब तक है तब तक भेद है, इनसे आगे तत्व में भेद नहीं है। प्रश्न 6, गीता ने प्रकृति को अनादि तो कहा है पर अनंत या शांत नहीं कहा है, ऐसा क्यों? उत्तर, अगर प्रकृति को अनंत नित्य कहे तो ज्ञान का खंडन होता है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। अगर प्रकृति को शांत अनित्य कहे तो भक्ति का खंडन होता है, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही प्रकृति को न अनंत कहा न शांत कहा है, प्रत्युत अनादि कहा है। भगवान ने गीता में कहा है कि अगर मैं कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो लोग भी मुझ कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, इसलिए मैं भी कर्तव्य का पालन करता हूँ। फिर आजकल लोग अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करते हैं? उत्तर, भगवान की बात उन लोगों के लिए है जो भगवान को मानने वाले यानी आस्तिक है, कारण कि भगवान के कर्तव्य पालन का असर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं। जो भगवान को नहीं मानते उन पर भगवान के कर्तव्य पालन का असर नहीं पड़ेगा। जिनकी विपरीत बुद्धि हो रही है वे भगवान की कृपा को क्या समझे।